मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। एक दिन किसी ने कहा कि वो फलां आर्मी का ऑफिसर था, उसने खुद एतराफ़ किया है और मुझे वीडियो भेजी, उसने खुद एतराफ़ किया कि फलां काम हमने किया है। मैंने कहा ये मखनचू आर्मी का ऑफिसर नहीं है। ओ भाई, पीछे से कटिंग करवा के और ऐसे ड्रेस पहन के कोई भी कुछ भी एतराफ़ कर सकता है। इसी तरह किसी सियासी लीडर के हवाले से भी, किसी सियासी तंजीम के हवाले से भी, अपोजिशन के हवाले से भी, तो ये सियासत में भी चल रहा है, हर डॉक्टरों में भी चल रहा है। आप कह सकते हैं मैंने YouTube पे फलां डॉक्टर की ये तहकीक पढ़ी है। आप पहले ये तो तहकीक करो कि जो वो डॉक्टर है वो डॉक्टर है भी कि नहीं है। अभी जो यूके के डॉक्टर आए थे ना मुझसे, यानी उनसे मेरी मुलाकात हुई, तो उन्होंने एक बात बताई। उन्होंने कहा इंटरनेट पे एक डॉक्टर है बड़ा मशहूर। मैंने जैसे ही नाम लिख के सर्च किया ना, वो डॉक्टर साहब आ गए। उन्होंने कहा ये डॉक्टर नहीं है, ये डॉक्टर नहीं है और एक नंबर का फ्रॉडी है ये। लेकिन मैं नाम नहीं बताऊंगा आपको, मैं नाम नहीं बताऊंगा। वह अल्लाह की कुदरत है, इस वक्त मेरे जहन से नाम निकल भी गया है, लेकिन वो मशहूर डॉक्टर है। आप जैसे यूट्यूब पे लिखेंगे आ जाएगा सामने। कहते हैं कि मैं इसकी मजलिस में गया, उस कमबख्त को नहीं पता था कि ये डॉक्टर हैं, वो आम ही बन के गए ये। तो एक हल्का लगा हुआ है लोगों का, किसी ने पता नहीं क्या कहा, मेरे घुटने में एक तकलीफ है डॉक्टर साहब। तो इन्होंने नुस्खा ना स्टाइल से बताते हैं, आप ऐसा करें 1 किलो दही लें, उसमें 1 चमचा चूना मिलाएं। वो पूछ रहा है हजरत ये पान वाला चूना? अबे पागल, पान वाला चूना नहीं भाई, ये जो चूना होता है दीवारों पे करने वाला, ये वाला चूना। इतने कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोलते हैं ना। ओ भाई, दही चूने से घुटनों का क्या, घुटनों का मरज था, पता नहीं गुर्दे का था। अवाम बेवकूफ तबीयत से बन रही है, तबीयत से बन। और उस पर अगर रूहानियत का लेबल लगा दो, रूहानियत का, कि इस दही पर फिर 11 मरतबा सूरह फातिहा पढ़े आप, बस वो तो हिट हो गई, वो क्लिप भी हिट हो गया कि भाई ये कोई छोटे मोटे डॉक्टर नहीं है, इनके रूहानी चीजें भी हैं इनके पास। ये माशाल्लाह रूहानियत में भी मास्टर हैं। तो वो कुछ पढ़ने को फूंक देगा या खुद ही फूंक दे और नमाज पढ़ने भी चला जाए नमाज के टाइम पे, फिर तो हटो बच्चों हो गया भाई। ये तो नमाज के टाइम पे क्लिनिक बंद करके नमाज भी पढ़ लेते हैं। तो कोई तहकीक नहीं है, कोई रिसर्च नहीं है कि ये कमबख्त डॉक्टर है भी कि नहीं है, क्या है। और अगर बिलफर्ट डॉक्टर है तो फ्रॉडी तो नहीं है। दूसरे डॉक्टरों से पूछो, हजरत ये घुटने के बारे में दही का नुस्खा बता रहा है, तो खाने से पहले कुछ 1-2 डॉक्टरों से तस्दीक तो करवा लो। हम तो लोगों से कहते हैं कि अगर सच्ची मुच्ची का भी डॉक्टर है और 1 नंबर भी है, तो भी इलाज से पहले 2-3 डॉक्टरों को और भी दिखा दो भाई। एक आदमी से गलती भी तो हो सकती है ना। कितने केसेस ऐसे हुए हैं, सच्ची मुच्ची का डॉक्टर है, मुखलिस है, लेकिन आपने सिर्फ एक को दिखाया, उसने गलत दवा तजवीज कर दी। गलती हर इंसान से होती है और आप मर गए या बीमार हो गए, उससे बड़े मसले में मुब्तला हो गए, तो भाई 2-3 को दिखा लेते। कोई तहकीक नहीं है, फेसबुक और इंटरनेट की खबरें फैल रही हैं। इसका नतीजा क्या निकल रहा है? बदगुमानियां। अभी मैं और भी कुछ मिसालें दूंगा जो बड़े इश्यूज दुनिया में चल रहे हैं, लेकिन अगर मैंने वो मिसालें दी ना, तो नतीजा क्या निकलेगा? मेरे खिलाफ 20 क्लिप और आ जाएंगे। फिर इससे मैं मिसालें नहीं दूंगा ज्यादा, मैं तो इधर उधर की गुर्दे और फेफड़ों की मिसालों पे अभी चरखा रहा हूं, वरना इससे मामला बहुत ज्यादा खतरनाक है। बहुत ऊंची सतह पे ये काम हो रहा है। सियासी लोग एक दूसरे को बदनाम करने के लिए एक दूसरे के अच्छे कामों को गलत बना के पेश करते हैं। इसने जो ये किया, एक्चुअली असल में इसकी नीयत क्या थी? बोलो भाई, एक्चुअली असल में ये यूं कर रहा है, असल में ये यूं कर रहा है, नाम नहीं लूंगा। वो फिर एक तूफान बदतमीजी खड़ा हो जाता है हमारे मुल्क में। तो असल में ये यूं हो, यानी ये फर्ज कर लिया है कि दुनिया में कोई भी अच्छा काम कर ही नहीं सकता, जो भी करेगा वो गलत ही करेगा इस मुल्क में। तो इससे क्या हो रहा है भाई? आपस में नफरतें, लड़ाइयां। अभी देखो, मुझसे बहुत लोगों ने कहा परवेज मुशर्रफ के बारे में जो फांसी हुई है ना, उस पर आप बयान दें। फांसी का जो जज ने फैसला सुना उस पर, मैंने कहा मुझे कुछ पता ही नहीं है कि किस बेस पे फांसी का ऐलान फांसी यानी मैं पहले तो वो पूरी रिपोर्ट पढ़ूं ना सुप्रीम कोर्ट की, कि भाई क्या क्या जराइम उस पर साबित किए गए हैं, किस बेस पे उसको फांसी की सजा सुनाई गई है। उसके बाद मैं फैसला करूंगा कि ये सही सजा है या गलत, और फिर भी मैं फैसला खुद से नहीं करूंगा,
25 वकीलों से रब्ता करूंगा मैं, यार तुम कानून को ज्यादा जानते हो, जज ने इसमें धांधली की है, ये 1 नंबर। तो मेरी जब रिसर्च ही नहीं है, मैं अदालत की लाइन का आदमी नहीं हूं, तो मुझे बयान रिकॉर्ड करवाने की जरूरत क्या है? मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात? जिसको कुछ भी एक लफ्ज नहीं पता होगा वो भी बैठ के क्लिप रिकॉर्ड करवाएगा। आमी आदमी, जाहिल आदमी, भंगी भी उठेगा, चमार भी उठेगा, डॉक्टर जिसकी ये फील्ड नहीं है वो भी, हर आदमी बैठ के कुछ ना कुछ राय देगा। क्लिप रिकॉर्ड नहीं कराएगा तो कमेंट्स में बहुत अच्छा हुआ मुशर्रफ को फांसी हुई, दूसरा कहेगा बिल्कुल गलत, फांसी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए थी। भाई अगर अच्छा हुआ तो क्यों हुआ? आप क्या दलील है इसकी कि जज ने फैसला दुरुस्त किया है? भाई वो तो ऐसा था, वो तो वैसा था। ओ भाईजान, फैसला जो फांसी का सुनाया वो किस बेस पे सुनाया है? वो बेस पता है आपको? वो अदालत के अल्फाज मालूम है? नहीं जी, मुझे मालूम तो नहीं। अच्छा, बहुत गलत किया अदालत ने कि उसको फांसी सुनाई। क्यों गलत किया भाई? अरे भाई, किसी को गलत या सही कहने से पहले जरूरी है उसको जानते तो हो। आपके सामने जब भी कोई कहता है ये बंदा गलत है, तो आप पूछेंगे ना कैसे गलत है? क्या आप इसके साथ रहे हो? हमें रहा तो नहीं हो, कोई मामला किया है, नहीं किया, तो फिर आप कैसे कह सकते हो गलत है? तो ज्यादातर लोगों को कख भी पता नहीं होता, मगर खुद से फैसले कि ये अच्छा है और ये बुरा है। तो क्या बताऊं यार, कमेंट्स में मेरे बारे में लोगों ने लिखा होता है कि इसको एक लफ्ज भी नहीं आता है। जिन्होंने कहा होता है मेरे साथ जिंदगी में कभी उनकी मुलाकात भी बोलो भाई नहीं हुई, तो आप कैसे कह सकते हैं कि इसको आता है कि नहीं आता? कोई डिबेट हुई हो, कोई बहस हुई हो? तो ये हमारी हुदूद हैं जिनसे हम तजावुज करते हैं। किसी आलिम का एक बयान हुआ, उस पर किसी ने नीचे कमेंट्स लिखे हुए थे कि मैंने इन उस्ताद से कुदूरी पढ़ी, हिदाया पढ़ी है, इनको पढ़ानी नहीं आती। तो लोगों ने उसको नसीहत की, अपने उस्ताजों के बारे में ऐसा नहीं कहते। भाई पहले ये तो तहकीक करो इसने पढ़ी भी है कम वक्त के नहीं। वहीं कोई भी उठ के बोल दे मैंने इनसे हिदाया पढ़ी लेकिन इनको पढ़ानी आती नहीं है। और कम से कम ये कहना कि हिदाया पढ़ी ऐसे, तो ये तो साबित हो गया कि कुदूरी पढ़ाने वाला मुफ्ती नहीं है, हिदाया कम से कम हिदाया पढ़ाने वाला है। तो ये तो कोई लिख दे ना नीचे। तो वहीं बैठ के तबसरे, इल्जामात, बोहतान, चाहे वो मेडिकल साइंस के हवाले से हो, चाहे वो गुर्दों के हवाले से हो, फेफड़ों के हवाले से हो, ऐसी ऐसी चीजें। फार्मी मुर्गी ना खाएं, मैं नहीं कह रहा कि आप खाएं, लेकिन जो फार्मी मुर्गी के बारे में डेंजरस और खतरनाक किस्म का एक तस्वुर पेश किया गया है, मैं बड़े बड़े डॉक्टरों से मिला हूं, कम से कम मेरा कॉन्सेप्ट तो ये हो गया कि भाई इतनी डेंजरस नहीं है। ना फार्मी अंडा इतना बुरा है ठीक है, ना फार्मी मुर्गी इतनी बुरी है। बुरी होती तो डॉक्टर पहले कहते ना, वो तो खुद दबा के खा रहे हैं तसल्ली से। फिर भी एक उसूली बात यह है कि जो कुदरती चीजें होती हैं जिनमें इंसानी हाथ कम से कम लगे हों, वो बहरहाल अच्छी हो। जैसे गोरे भी ऑर्गेनिक चीजें महंगी हैं अमेरिका और यूके वगैरह में, और ये जो फार्मी चीजें सस्ती हैं वो महंगी इसी वजह से है कि उनको पता है कि जो कुदरती चीज है वो, तभी हमने देसी मुर्गियां पाली हुई हैं, देसी अंडे खाते हैं, तभी इतना चेक रहे हैं आपके सामने। फार्मी अंडे खाते तो फिर शायद इतना। आज सुबह से मेरे कितने बयानात हो चुके हैं, देखो सुबह से मैं घूम रहा हूं। वो 1 बजे वहां पहुंचा वर्कशॉप, फिर वहां से फौरन निकल के डिफेंस से जामिया रशीद पहुंचा, जामिया रशीद से फिर असर के बाद एक निकाह पढ़ाना था, निकाह पढ़ा के फिर वापस डिफेंस गया, वहां बयान करके फिर यहाँ तकबीर उला के वक्त तकरीबन पहुंचा हूं आके। फिर तो ये किसका, ये फार्मी अंडे, क्या ख्याल है मौलवी साहब, फार्मी अंडा ऐसा बोलता है तो खाओ देसी चीजें, देसी को फोकस करो। लेकिन फार्मी के बारे में अगर आप रिसर्च करो तो वो रिसर्च होनी चाहिए। वो रिसर्च किससे करोगे भाई? बड़े बड़े डॉक्टरों से। कॉपी पेस्ट वाला हिसाब नहीं हो। कुछ डॉक्टर बिक भी जाते हैं जो इंटरनेट पर अपने चैनल को प्रमोट करने के लिए उल्टी उल्टी चीजें मार्केट में ला रहे होते हैं।